पिछले 18 तारीख से मेरा वह स्ट्रीट डॉग कल्लू जो फरिश्ता बनकर आया और फरिश्ते की तरह ही गायब हो गया है। 20-22 दिन से मैं उसके लिए सो नहीं पाया। दरअसल कल्लू के आने की कहानी भी अलग है और मुझे चिंता इस बात की सता रही है। मैंने सड़क पर भी ढूंढा कि शायद वो कहीं एक्सीडेंट करके डेथ कर गया हो या फिर कहीं किसी दुर्घटना में घायल होकर पड़ा हो, तो मैं उसे ले आऊँगा और उसका इलाज कराऊंगा। लेकिन मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही है। जो कल्लू 1 घंटे 1 दिन भी मेरे बिना नहीं रहता था, 1 दिन भी ऐसा नहीं था वो नहीं आता था, वो 22 दिन तक नहीं आएगा। लोग मुझे सांत्वना देकर ढाढ़स बना रहे हैं कि कल्लू मरा नहीं होगा, लेकिन 22 दिन काफ़ी लंबा समय होता है। पता नहीं जिनके बच्चे खो जाते हैं या जिनके परिवार के लोग खो जाते हैं वो कैसे जीते होंगे। मेरा कल्लू स्ट्रीट डॉग सही, लेकिन वो बहुत प्यारा था और उसके पीछे की भी कुछ कहानी है। दरअसल ये वीडियो डालने का मेरा मकसद इतना भर है कि कल्लू अतिथि पैलेस चौक से लेकर मैसौड़ी रोड में बबलू बैटरी और परवेज गैरेज तक ही जाता था और वो मेरा इंतज़ार करता था, लेकिन संयोगवश वो गायब है और फिर वापस नहीं लौटा। शायद आप सबकी नज़र कहीं उस पर पड़ गई हो या पड़ जाए तो आप मुझे सूचना दे करके कल्लू के बारे में बता सकते हैं। यदि कल्लू मर गया तो मेरे मन में संतोष होगा कि ईश्वर ने उसे इस योनि से मुक्ति दे दी। लेकिन यदि कहीं कल्लू घायल अपाहिज स्थिति में हो तो मैं उसे लाकर इलाज करके सेवा तो कर दूंगा, या फिर अगर कल्लू कहीं सुरक्षित है तो भी मैं उससे मिल तो लूँगा ताकि मन को संतोष हो जाए। मेरा वीडियो डालने का सिंपल यही मकसद है। अब आपको लगता होगा कि मैं एक स्ट्रीट डॉग कल्लू के लिए इतना वीडियो बना रहा हूँ, कहीं इसके लिए मैं रील बनाकर फेमस होना चाहता हूँ या इससे यूट्यूब से पैसा कमाना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं है। दरअसल अब कल्लू की कहानी भी मैं आपको सुना देता हूँ। अगर कल्लू आपको कहीं मिल जाए तो आप निश्चित रूप से मेरी मदद करिएगा, मुझे बताइएगा। कल्लू की कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक सुबह मैं सड़क पर बाईपास रोड में चला जा रहा था। जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचा, एक कुतिया मेरे सामने से पास की। काफ़ी ट्रैफिक था, मैं भी जल्दीबाजी में था। बावजूद मेरी नज़र उसके तरफ वापस लौट कर पड़ी तो मैंने देखा कि उसके शरीर में क्या कुछ लटका हुआ है। लगभग बूढ़ी हो चुकी वह कुतिया, उसके पेट में एक कचिया जिससे धान काटा जाता है वो लटका हुआ था और वो काफ़ी दूर से चली आ रही थी। मैं जल्दीबाजी में रहने के बावजूद अपने को रोक नहीं पाया और मैं उसके पीछे वापस लपका। तब तक वह बाईपास रोड में मनोज पैलेस होटल के सामने मैसौड़ी के मुसहरी वाली गली में घुस गई। मैंने उसका पीछा किया। अनजान डॉग को आप अगर जब पीछा करते हैं या उसे पकड़ते हैं तो उसे काटने का डर होता है और ख़तरा काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन मेरा मन नहीं माना कि इसके पेट में एक कचिया, लंबा सा कचिया झूल रहा है, ऐसे में इसे कैसे छोड़ दिया जाए। बड़ी मुश्किल से अपने साथियों और अपने अन्य लोगों के साथ मिल करके मैंने उसे डॉग को पकड़ा। लोग नहीं पकड़ रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत दिखाकर इसलिए पकड़ा कि अगर नहीं पकड़ता हूँ तो ये मर जाएगी। बड़ी मुश्किल से, बहुत मशक्क़त के बाद उस कचिया को पेट से निकाला गया, इसलिए कि वो धारदार हथियार, कचिया में धार होता है, दांत होता है। अगर जैसे मैं निकालने की कोशिश करता उसका पेट और ज़्यादा कटता जाता था, चिराता जाता था, फटता जा रहा था। खैर, किसी तरीके से उसके पेट से मैंने कचिया निकाला, उसकी मरहम पट्टी की, उसे सुई दिया। उसके बाद मैंने उसे थोड़ा छोड़ा कि आखिर वो जाना कहाँ चाहती थी, आ कहाँ से रही थी। वह थोड़ी दूर आगे गई और पीछे मैदान में एक पुआल के पास जाकर वो खड़ी हुई, जहाँ 7-8 बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। दौड़ते हुए उसके मुंह के पास लपक गए। उन बच्चों को मैंने देखा तब बात समझ में आई और पूछने से पता चला कि पास के खेत में फसल कट रही थी, जहाँ किसान फसल काट रहे थे और दोपहर में उनका खाना जो आता है, जिसे कलेवा कहते हैं, वो खाना आया था। एक कुतिया अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने गई, कहीं खाना मिला नहीं। उसने किसान के खाने में मुंह लगा दिया और किसान मतलब इंसान, हम सब, उस हाथ में लिए हुए धान गेहूं काटने वाली कचिया को उस कुतिया पर फेंक कर मार दिया और वो कचिया उसके पेट में धंस गया।
वो अपने बच्चे के लिए खाना तो नहीं ला सकी, कचिया लेकर के आ गई थी। कचिया उसके पेट में लटक कर झूल रहा था। काफ़ी दूर से वो आ रही थी, खेत से आ रही थी, बाईपास रोड होते हुए आ रही थी, ट्रैफिक से होकर आ रही थी। आपको एक नई बात बताएं कि मैंने जानवर को पालने के बाद ये महसूस किया, कई नई चीज़ें मैंने सीखा है कि डॉग खाना लाने के लिए कोई थैला नहीं रखता, उसके पास पैसा नहीं होता है। वो मांस हो, मछली हो, पनीर हो, पूड़ी हो, बिस्किट हो जो आप फेंकते हैं, उसको मुंह में लेकर निगल लेती है और अपने बच्चों के पास आकर के उसे उल्टी कर देती है। और जब वो मुंह से निकाल देती है तो बच्चा उसका खाना खाता है, क्योंकि उसके पास थैला नहीं होता है, वो सारा खाना ला नहीं सकती। इसलिए जब आप देखेंगे कि बच्चे वाली जो डॉग होती है, कुतिया होती है, वो अगर लौट कर आती है तो उसके छोटे बच्चे उसको मुंह के पास आकर चाटने लगते हैं कि वो जल्दी मुंह खोले और अपने मुंह से यानी थैले से खाना निकाल कर दे दे। मैंने उसके बाद से उस डॉग के सभी बच्चों को और उस डॉग को खाना खिलाने लगा। और खाना खिलाने के बाद 2 ही 3 दिन में वो अनजान सी डॉग कुतिया मेरे पास मेरे घर चली आई। लेकिन संयोगवश एक शाम जब मैं लौटा तो देखा कि उसके 12 बच्चे में से 11 बच्चे एक साथ मर रहे हैं। मरते हुए बच्चों को मैंने अपनी आंखों से देखा। उसमें से एक डॉग जो काले रंग की थी, जिसके चारों पैर में उजला निशान है, पूंछ में उजला निशान है, जो फीमेल डॉग थी, वो जब मैं खाना देने जाता था तो मैं छिप जाता था। इसलिए छिपता था कि इन लोगों को आप अगर खाना दीजिएगा तो ये आपको गौर करेंगे कि ये कहाँ से आता है, क्योंकि वो फिर आपको छोड़ने वाला नहीं, वो आपके घर तक आपको पीछा करेगा और फिर आपकी पहरेदारी करेगा, आपके साथ वफादारी करेगा। इसलिए मैं छिप जाता था कि कहीं मुझसे अटैच ना हो जाए। लेकिन उसने खाना छोड़ करके 2-4 दिन में यह देख लिया कि मैं किस गेट से आता हूँ, कितनी दूरी से आता हूँ। और फिर जब उसके सभी बच्चे 11 बच्चे मर गए और एक डॉग बची जो फीमेल डॉग थी, तो वो भागकर मेरे पास चली आई। इसी का नाम मैंने कल्लू रखा। इस फीमेल डॉग की माँ और यह मेरे साथ जब रहने लगे तो मैंने बगान के पीछे एक आउट हाउस है, वहाँ मैंने एक बिस्तर लगा दिया था। बड़े इत्मीनान से ये सभी रहते थे। इसके साथ हीरा मोती पहले से रहा था मेरे पास, वो भी स्ट्रीट डॉग है। ये लोग साथ रहने लगे। बाद के दिनों में 3 साल के बाद इसकी माँ, ऐसे ही मैं एक दिन सोच रहा था कि ये बूढ़ी डॉग है। आपको कहावत मैं बताऊं कि लोग कहते हैं कुत्ते की मौत मरना। मैं पहले नहीं जानता था कुत्ते की मौत मरना क्या होता है। कुत्ते की मौत मरना का मतलब ये नहीं है कि कुछ गाली है। कुत्ते की मौत मरना मतलब कुत्ते की आयु 12 साल होती है। अंतिम दिन में कुत्ते का दांत टूट जाता है जिससे वो भोजन करता है। उसको डायबिटीज के कारण अंधापन हो जाता है, वो आँख से अंधा हो जाता है, वो घूम नहीं सकता है, खाना ला नहीं सकता है। अब लोग कुत्ते को खाना देते नहीं हैं, इसलिए उसकी मौत बहुत दर्दनाक होती है यदि वह समय से पहले ना मर जाए तो मैं एक दिन ऐसे ही खाना देते हुए बैठकर सोच रहा था, 3 साल हो गया, ये बूढ़ी भी है, इसका मतलब इसका 12 साल हो रहा होगा। अगर ये अंधी हो जाएगी, दांत टूट जाएगा, तो मैं कैसे इसकी सेवा करूंगा। इतनी व्यस्तता के बावजूद मैं डॉग के लिए कुछ काम कर पाता हूँ। यकीन मानिए उस रात जब यह इसकी माँ, कल्लू की माँ गई, वापस नहीं लौटी। इसी तरह मैंने ढूंढा, पता किया तो पता चला अतिथि पैलेस के सामने किसी गाड़ी ने उसको कुचल दिया। और जब लोगों को पता चला कि मैं जिस डॉग को मानता था वो कुचल दिया गया तो उसे लोगों ने जल्दीबाजी में हटा दिया। न वो डॉग को मैं कुचलते देख पाया और न ही उसके मृत शरीर को देख पाया। वो किसी हवा की तरह आई और कचिया लिए हुए पेट में आई थी और चली गई। बस सेवा मुझसे जो 2-3 साल ली। उसके बाद के दिनों में कल्लू मेरे पास रहने लगा। कल्लू फीमेल डॉग थी, तो एक बार उसको बच्चा ठहरा। उसका बच्चा हुआ और बच्चा होने के बाद बहुत कठिनाई होती है कुत्ते को, क्योंकि उसको डॉग परेशान करता है, फिर उसका बच्चा होगा उसके लिए वो परेशान रहती है। तो मैंने सोचा क्या उपाय किया जाए। तो जो अभी वर्तमान में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डॉग को पकड़कर शेल्टर होम में डालने का आदेश पारित कर दिया है। वो महामहिम है, कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी जीव को बंद करवा सकते हैं, किसी को पकड़वा सकते हैं। पशु क्रूरता कानून का उन्होंने ख्याल भी नहीं किया कि पशु क्रूरता कानून भी पहले से लागू है, उसके बारे में क्या होगा। शेल्टर होम में भूखे प्यासे दर्द से लोहे के जंजीर में जकड़े हुए डॉग मर रहे हैं। तो मैंने उसी वक्त, आज से 3-4 साल पहले 2022 में ये सोचा कि ये डॉग अब परेशान होगी, क्या उपाय करके इसे बच्चा ना हो, इसके उपाय किए जाए। तब जमुई में मैंने रांची में एक वेटनरी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से बात की। उन्होंने बताया मुझे कि जमुई में डॉक्टर ललिता करके एक
एनिमल सर्जन, बहुत अच्छी सर्जन है, आपको पता नहीं, मुझे मालूम नहीं था। वो मलयपुर में पदस्थापित थी। मैंने उनसे संपर्क किया, उन्होंने बताया कि वो बच्चादानी का ऑपरेशन कर देंगे। मेल डॉग को अगर आप चाहिए तो बहुत आसानी से ऑपरेशन चंद मिनट में हो जाता है। फीमेल डॉग का ऑपरेशन मैं जानता नहीं था कैसे होता है। उनसे जब मैंने बात की तो बहुत आसान से, जैसे डॉक्टर किसी की बड़ी बीमारी को भी बहुत हल्के से बताकर इलाज करते हैं, तो उन्होंने बहुत आसानी से मुझे कहा कि 10-15 मिनट का काम है, आप ले आइए, मैं उसका ऑपरेशन कर दूंगी। जम्मू में ये फीमेल डॉग का पहला ऑपरेशन था। मैं अमूमन किसी भी बीमार व्यक्ति का ऑपरेशन, इलाज, ये सब हॉस्पिटल में ज़्यादा नहीं करा पाता हूँ। मैं संवेदनशील आदमी हूँ, ब्लड नहीं देख सकता हूँ, परेशानी होती है मुझे किसी की तकलीफ से। मैं फिर भी कल्लू को बहुत मानता था, इसलिए उसे लेकर के गया। वहाँ उन्होंने उसे आम आदमी की तरह चारों पैर हाथ स्ट्रेचर पर बांधा और उसे पानी चढ़ाते हुए बेहोश किया और ऑपरेशन शुरू हुआ। 3 घंटे वो ऑपरेशन चला था। मैं कल्लू का हाथ पकड़े था क्योंकि वो बेहोश था, उसकी आंखें खुली थी। लेकिन कल्लू फीमेल डॉग अब होश में आएगा कि नहीं, मैं इस चिंता में था। मुझे अगर पता होता कि 3 घंटा ऑपरेशन चलेगा तो शायद मैं नहीं करा पाता। लेकिन अब चूंकि कल्लू बेहोश था, उसका पेट चीरा जा चुका था, तो मैंने मजबूरी में वो ऑपरेशन पूरा करवाया। 2-3 दिन तक उसकी सेवा की, उसका स्टिच कटवाया और तब से कल्लू मेरे पास थी। कल्लू के लिए मैंने बगान के पीछे एक रूम सुंदर सा बना दिया था, जो घर से बाहर भी था। जब मकान का रेनोवेशन होने लगा तो घर में, परिवार में, बच्चों ने, सबने मिलकर उस रूम को बंद करा दिया। बाद के दिनों में वो बाहर दरवाजे पर जो बरामदा था, वहाँ जहाँ मैं रहता था वहीं ये लोग रहना चाहते हैं, वहाँ पर बैठने लगे। बाद में उधर भी रेनोवेशन हुआ और वहाँ भी एक शीशे का गेट लग गया। उससे भी और दुर्भाग्य की बात ये हुई कि 3 डॉग ने 20 बच्चा दिया। डॉग शायद आपस में बात करते होंगे, उन्हें पता है कहाँ सुरक्षित जगह मिलेगा, और वो तीनों डॉग 20 बच्चों को लेकर मेरे यहाँ आ गए। अब वो दरवाजे पर बैठने लगी और डॉग जब बच्चा देती है तो वो बहुत रिएक्शनरी होती है, किसी को कुत्ते को, दूसरे को अपने सामने आने नहीं देती। नतीजा मेरे कल्लू को इससे परेशानी होने लगी। कल्लू छुप कर आता, छुप कर जाता, लेकिन प्रत्येक दिन वो सुबह 7 बजे चला जाता था और शाम 7 बजे आ जाता था। एक भी दिन वो मेरे बिना नहीं रहता था। अगर कभी बीच बाजार में, रोड पर, सड़क पर टहलते हुए मिल जाता था मैं, या उसे अन्य डॉग से डर लगता था, तो वो कहीं गैरेज में, कहीं चाय के दुकान में, कहीं अतिथि पैलेस होटल के पास छिपा हुआ रहता था। और जब मैं डॉग को खाना देने रात में जाता था तो वो पुकारता था। फिर मैं उसे, जब बहुत डर लगता था, तो उठा कर लाता था। लेकिन उसने हर दिन मेरे बिना नहीं गुजारा है। 18 दिसंबर को वो गया। मेरे मन में डर होता है कि शायद किसी के यहाँ वो चाहता आता होगा, कहीं बड़े दिन की छुट्टी में उसके घर में बंद हो गया, वहाँ उसका देहांत हो गया, या फिर उसे किसी गाड़ी ने कुचल दिया, या किसी ने मार करके घायल कर दिया जहाँ से वो आ नहीं पा रहा है। जो भी हो, लेकिन कल्लू एक हवा के झोंके की तरह आया। अपनी माँ के पेट में लगे कचिया के साथ उससे मेरी मुलाकात हुई और आज कल्लू 5-6 साल के अंदर 18 तारीख से गायब है। मैं इसे ढूंढ रहा हूँ, शायद उसके बारे में कोई जानकारी मिल जाए तो मन में संतोष हो, क्योंकि 20-22 दिन से मैं कल्लू के लिए सो नहीं पाया हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो कल्लू को खोजने के लिए डाला था, लेकिन जब बात कल्लू की निकली तो कल्लू की पूरी कहानी और ये वीडियो आप देखिए। धन्यवाद।